श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहूँ अंगों का बेवरा, जुदे जुदे भूषण, ए जो जवेरा अर्श के, कहूँ पहले भूषण चरण। कहूँ पहले भूषण चरण। अब चरण के आभूषणों का वर्णन करते हैं। चारों जोड़े चरण के, नरमाई सुगंध सुखकार। चरण में 4 जोड़े आभूषण हैं, तो एक एक चरण में एक एक उसके हिसाब से दोनों चरण में जोड़ी में होने से 4 जोड़े, तो उनकी बात कर रहे हैं। तो उनमें नरमाई है। नरमाई का तात्पर्य कोमलता, सुगंध, सुखकारी, तो वैसे वो सुखकारी है ही। वाणी माधुरी, मधुरी बोलत, मधुर वाणी भी बोलते हैं। शोभा और झलकार, और उनमें से तेज भी है, उन झलकार भी है, प्रकाश भी है। तो प्रकाश भी है, मीठी वाणी बोलते हैं तो चैतन्य है, सुगंध है और कोमलता है। भूषण मेरे धनिया के, किन विद कहूँ जो ये। मेरे धाम धनी के आभूषणों का वर्णन मैं कैसे करूँ कि कहूँ खूबी नरमाई की, तो उनमें कितनी कोमलता है उसकी विशेषता का वर्णन करूँ, या कि कहूँ अंबार तेज के, क्योंकि उनमें से जो प्रकाश निकलता है उसकी बात करूँ। किसकी बात करूँ? एक नंग के कई रंग, तो यहाँ तो एक रत्न हो तो भी उसमें कई रंग दिखाई देते हैं। शोभे झन बाजे झनकार, जब आभूषण परस्पर बजते हैं तो झनकार निकलती है। 5 नंग एक एक के, 5 नंग रंग एक के, तो एक रंग का एक रंग के वो एक रंग का रत्न हो न, तो उसमें भी 5 रंग दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से एक रंग के 5 अलग अलग रत्न भी होते हैं। अति मीठी बोले घूंगर, इस प्रकार घूंगरी है, बहुत मीठे स्वर निकालते हैं। नाके वाले जवेर के, तो नाके का तात्पर्य होता है कि उसमें जो छिद्र वाला भाग होता है उसको नाका बोलते हैं। कुंदा बोलेंगे, नाका बोलेंगे, कि जैसे किसी में उसमें डोरी में घुंघरू तो ऐसा होता है ना, तो उसके पीछे गोल ऐसी उसमें छिद्र होते हैं, तो ऐसे गोल वायर मुड़ा होता है, तो उसमें से लटकाते हैं। तो नाके, तो बाले, तो एक तो बाली होती है, उसको भी कह सकते हैं। नाक में भी, उसके नाके में भी बाली होती है। तो दूसरा बाल, यदि वाल ना बोलेंगे तो नाका ऐसे मोड़ा हुआ है, उस अर्थ में भी होता है। तो उसमें रत्न की, नाका भी रत्न का ही है, और उसमें से झुमकी निकलती है वो भी रत्न की है। माए नरम ज्योत गुण दोए, उसमें कोमलता है और ज्योति चमक है, तो ये गुण है। तीसरी वाणी माधुरी, तीसरी उनकी वाणी बड़ी मीठी होती है। चौथा गुण खुशबुए, चौथा उसमें सुगंधी है। तो ये चारों 4 गुण हैं, एक छोटी सी वस्तु में भी मिलते हैं। सोई 5 रंग एक नंग में, कहते हैं वो 5 रंग एक ही नंग में भी 5 रंग मिल दिखाई देंगे। तीन की बनी जो कड़ी, उनकी कड़ी बनी, उनसे कड़ा बना है। देत देखाई रंग नंग जुदे, तो उसमें ऐसा लगता है कि अलग अलग रंग के अलग अलग रत्न जुड़े हुए हों, ऐसा लगेगा, है एक ही। जानो कि न घड़ के जड़ी, किसी ने घड़ करके तो उसमें जड़ दिया, बना करके उसमें लगा दिया हो, ऐसा लगता है। काँ भी एक जवेर की, तामे चीने रंग नंग दस,
काम भी है वो एक ही जवाहरात की है, तो एक ही रत्न की है। तामे जीने रंग नंग दस, उसमें छोटे छोटे अलग अलग 10-10 रंग के छोटे छोटे रत्न हैं। दिल चाहे भूषण सब बने, जैसा चाहते हैं धामधनी उनके दिल के अनुसार सारे आभूषण बन जाते हैं। सो हक आभूषण ए अरस, ये परमधाम के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आभूषण हैं, इसलिए वहाँ परमधाम की विशेषता उनके अंदर पाई जाएगी। दुनिया में ऐसी विशेषता नहीं होती है। मैं देखे जवेर अरस के, ज्यों हेम भूषण होत इत, कहते हैं हमने परमधाम के आभूषणों को देखा तो उसको मैं बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर सोना और उसमें फिर हीरे वगैरह जड़े हुए होते हैं ना, तो उस हिसाब से देखें कई रंग नंग मिलाए के, अब उसमें तो एक, यहाँ तो एक सोने में बना होगा, वहाँ का क्या है कि उसमें कई रंग के रत्न मिले हुए हैं, उसके अंदर सोने में ही मिले हुए हैं। बहुविध भूषण जड़ित, ऐसे बहुत प्रकार के रत्न हैं, वो एक ही आभूषण में ऐसे जड़े हुए होते हैं कि न जड़े घड़े ना संभारे, किसी ने न तो जड़ा है न घड़ा है न संभाला है, उसको जैसा चाहिए उस प्रकार की आकृति दी है। भूषण आवत दिल चाहे, जैसे दिल में चाहना होती है उसी प्रकार के आभूषण तुरंत आ जाते हैं। अरस जवेर कंचन ज्यों, तो अरस के परमधाम के वो आभूषण, परमधाम के रत्न और कंचन धातु वगैरह, रत्न और धातु जिनको भी कहें, जानो असल ऐसे ही बनाए, वो पहले से ही ऐसे बने हुए हैं, उस प्रकार का लगेगा, बनाया हुआ हो ऐसा नहीं लगेगा। 10 रंग के जवेर की माए कई नकस मुंदरी, 10 रंग के रत्न, तो उनमें उनके अंदर कई प्रकार की नक्काशी है। तो ऐसी तो मुंदरी, तो वो मुद्रिकाएँ ऐसी होती है। 2 अंगूठी अंगूठों, 2 अंगूठों में 2 अंगूठी होती है। 8 जिनस 8 अंगुरी, 8 अंगुली 8 प्रकार की है, अलग अलग भिन्न भिन्न आकृति की है, छोटी बड़ी इस प्रकार से। ये नरम अंगुरियाँ अत्यंत, तो ये अंगुलियाँ बड़ी ही नरम हैं। नख शोभित तेज अपार, इनके नख से भी बड़ी अपार तेज शोभा देता है। ये देखो भूल अकल की, अकल की बुद्धि की भूल यही है कि शोभा ल्याइए माए सुमार, तो असीम परमधाम की शोभा सीमित शब्दों के द्वारा बताना चाहते हैं, ये बड़ी भूल हो जाती है, इसलिए बता नहीं पाते हैं। पहुँचे और हथेलियाँ, हथेली ये करतल का भाग और पहुँचा कर पृष्ठ का भाग है। कह न सको सलू की है, इसकी सुंदरता का भी वर्णन नहीं कर सकते। छवि रंग देखा हाथ न की, ऐसे अष्टकमल की छवि को देख करके, उसके रंग को देख करके बल बल जाऊँ इनके, इनमें इनको ही देखते रहें, इनमें ही समर्पित हो जाएं, ऐसा लगता है। कड़ियाँ 2 कांडों सोए, 2 कांडों दोनों मणिबंध में कड़े हैं। शोभा तेज धरता, उनके तेज की शोभा भी बहुत ज़्यादा है, उनमें से प्रकाश निकलता है, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। लाल रंग नीले आसमानी, तो उसमें क्या है कि लाल रंग है और नीला आसमानी रंग भी है। ज्योत अवकाश भरत, तो ये उसकी ज्योति पूरे आकाश में छा जाती है। पहुँची 5 नंग की, पहुँची में पहुँचा में पहुँची है, तो उसमें 5 प्रकार के अलग अलग रत्न जड़े हुए हैं। जुआ कह न सके जिनस, तो उनके अलग अलग प्रकार है, उसका वर्णन ये जुआ कर ही भी नहीं सकती। 5 पाने मोती नील भी, उन 5 रत्नों में 5 है, पन्ना है, दोनों ही हरित मणि है। मोती नील भी, मोती सफ़ेद होता है और नीलमणि नील भी नीलमणि है। लड़े हीरे अति सरस, और हीरे की लड़ें ऐसे बड़ी सुंदर ऐसे उसमें भी लटकती है।
बाजूबंद की क्यों कहूँ? यदि बाजूबंद की बात करें तो बाजूबंद यहाँ के जो विराजे बाजू पर, बाजू में जिनकी शोभा बड़ी सुंदर है, उनका मैं कहाँ तक वर्णन करूँ, ऐसा कह रहे हैं। कई मीही नकश कटाव, उसमें बड़े सूक्ष्म रूप से चित्रकारी है, और उसमें कटाव का तात्पर्य कार्विंग कार्य भी उसमें बड़े सुंदर है। ज्योत भरी जिमी अंबर, उनसे निकलने वाला प्रकाश से पूरे आकाश में छा जाता है। एक नंग एक रंग का, एक रंग नंग अनेक, एक नंग एक रंग का हो, नंग का तात्पर्य रत्न हीरा वगैरह, ये एक रंग का हो, और एक ही रंग में एक रंग नंग अनेक, एक रंग में अनेक प्रकार के रत्न मिलेंगे। तो एक रत्न हो तो ऐसे ऐसे उससे मिलते जुलते रंग के दूसरे भी कई रत्न मिलेंगे। इन विधि के आरस भूषण, इस प्रकार परम धाम के आभूषण है। सो कहाँ लऊँ कहूँ विवेक, उनका वर्णन कहाँ तक करें। 5 रंग जरी फूंदना, उनमें उनकी जो लटकने फूंदने, तो वो लटकन होती है, तो 5 रंग जरी, तो उसमें जरी है 5 रंग की है। शोभा लेता तंत, तो उसकी शोभा बड़ी सुंदर है। 5 रंग के जवेर झलके, 5 रंग के ऐसे हीरे उसमें चमकते हैं। फुंदन सोहे लटकत, फुंदन उस प्रकार से उसकी लटकन है, उसकी शोभा इस प्रकार की है फूंदने की। नरम ज्योत खुशबोए, उसकी ज्योति सुगंध और उसकी कोमलता। दिल चाही शोभाए, उनकी वो भी दिल के अनुसार शोभा है उसकी, जैसे दिल में भावना होती है उस प्रकार की उसकी शोभा दिखाई देती है। कई विधि सुख लेवे हक के, सुख भूषण कहे न जाए, तो ये आभूषण के सुख हैं, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है? अक्षरातीत धामधनी के अपार सुख प्राप्त करते हैं। तो उनके अंगों में रह रहे हैं तो अक्षरातीत धामधनी के स्पर्श का सुख उनको प्राप्त होता है, उनका तेज उनको प्राप्त होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इनकी शोभा बहुत ज़्यादा होती है। तो इनको शोभा के साथ साथ में इनको जो आनंद मिलता है, भूषण भी आनंदित होते हैं क्योंकि उनमें भी चेतनता है। तो उनको लगता है कि हम राज्य के अंगों में हैं, हमारी कितनी बड़ी है, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, इस प्रकार सोचते हैं। बीच हार मानिक का और हीरो हार उज्ज्वल। अब गले के हार की बात करते हैं, बाजूबंद के बाद में फिर हार की बात कर रहे हैं। बीच हार मानिक का, तो बीच में एक हार मानिक का है, और हीरो हार उज्ज्वल, दूसरा एक हार हीरे का है, बड़ा उज्ज्वल है। 5 मोती और नीलवी, 5 एक हरित मणि का है, मोती का है, और नीलवी नीलमणि का भी है। लसनी आती निर्मल, लसनिया वैदुर्य मणि का भी है, बड़ा सुंदर हार। और निर्मल माहे दुगदुगी, बीच बीच में बड़ी सुंदर दुगदुगी वो लटकन सी होती है। और लॉकेट को भी दुगदुगी ही बोलते हैं, जो भी लटकने वाली होती है उसको दुगदुगी बोल देते हैं। तामे नंग करत अति बल, तो उसमें विभिन्न प्रकार के रत्न, तो विभिन्न प्रकार के रत्न उसमें दिखाई देते हैं। बीच हीरा छे गिरदवाए, बीच में हीरा है और उसके चारों तरफ दूसरे अलग अलग रत्न होंगे। ज्योत आकाश किया उज्ज्वल, उससे उसकी उज्ज्वल ज्योति है पूरे आकाश तक छा जाती है। गौर गलस्थल धनिय की, धनी का गलस्थल है तो वो बड़ा गौर वर्ण का है। उज्ज्वल लाल सुरंगा, तो वो कैसा है कि उज्ज्वल है और लाल, वो बड़ा सुंदर है। सुरंगी कहने का तात्पर्य बड़ा सुंदर है, उज्ज्वल लाल। झाई उठे इन नूर में, तो ये गलस्थल है, कपोल प्रदेश को बोलते हैं, गाल को। तो उसमें झाई उठे इन नूर में, तो उनमें जो प्रकाश है उसके अंदर वो इधर
कर्ण के आभूषण का प्रतिबिंब पड़ता है। तो इसलिए झाई उठे इन नूर में कर्ण फूल के नंग, कर्ण फूल के रत्न हैं तो उनका प्रकाश इधर भी प्रतिबिंबित होता है। निरख नासिका, धनी की नासिका का दर्शन करके देखते हैं तो लटके मोती पर लाल। तो उसमें क्या है, नासिका में आभूषण है तो उसमें मोती और उसमें फिर लाल वो माणिक्य वगैरह, तो ऐसे उस प्रकार के लटकन है उसमें। लेता अमीरस अधूर पर, तो ये अधर तक पहुँचते हैं तो अधर का अमीरस प्राप्त करते हैं। रस अमृत रंग गुलाल, अमृत रस और गुलाल रंग, लाल रंग दोनों ही उसमें अधर से ये लोग प्राप्त करते हैं। तो उनकी भी उससे भी, उस रंग से भी इनकी शोभा बढ़ती है। इस प्रकार से कह रहे हैं। कर्ण फूल की क्यों कहूँ, कान के फूल, कर्ण फूल, कान के फूल की बात क्या करें। उठत किरण कई रंग, उससे भी कई रंग की किरणें निकलती है। तीन नंग रंग कई भाषत, रंग रंग में कई तरंग, तो उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के रंग के रत्न हैं तो ऐसे चमकते हैं। तो एक एक रंग में कई प्रकार के रंग दिखाई देते हैं इसमें भी, और ऐसी कई तरंग निकलती है। करत मानिक माहे लालक, तो कर्ण फूल में मानिक है तो उसमें से लालिमा निकलती है। हीरे मोती से तो उजास, हीरे और मोती है, हीरा भी सफ़ेद होता है, हीरा पत्थर है और मोती है वो अलग चीज़ है, वो दूसरे प्रकार से समुद्र में से तो ऐसे उसमें निकली हुई मिलती है। तो दोनों सफ़ेद है तो उनका उजास है, उज्ज्वलता। और 5 करत है नीलक, तो 5 रंग का रत्न है तो उसका हरापन। लेत लहरी ज्योत आकाश, उनकी तरंगें, उनके प्रकाश की तरंगें लहरों की भांति, तरंगों की भांति आकाश में पहुंचती है। तेज भी मानिक तित मिले, तो उनमें मानिक का तेज मिल जाता है। पहुँचत तित पुखराज, तो जहाँ मानिक होगा तो वहाँ पुखराज भी पहुँच जाता है। पुखराज है वो पीले रंग का मणि है। नील भी, तो तेज आसमानी, नील भी नीलमणि है, उसका तेज भी आकाश में छा जाता है। रहे रंग नंग पांचों विराज, इस प्रकार 5 रंग के यहाँ पर रत्न हैं, वो बड़े सुंदर शोभा देते हैं। कर्ण फूल में भी इस प्रकार के 5 प्रकार के रत्न हैं। 5 फूल कलंगी, और 5 फूल है वो कलगी ऊपर है, कलगी सब मुकुट के ऊपर है, उस पर ऊपरा ऊपर लटका, तो ऊपरा ऊपर तो वो लटकते हैं। कोई ऐसी कुदरत नूर की, तो ऐसे उनका प्रकाश ऐसे दिव्य प्रकाश है, लहरी आकाश में झलकता, उनकी लहरें आकाश में चमकती है। एता इन कलंगी मिने, एक ही हीरे का नूर, तो इस कलगी में वैसे देखा जाए तो एक ही हीरे का प्रकाश है। आसमान जिमी के बीच में, तो वो प्रकाश भूमि से लेकर के आसमान तक छाया हुआ रहता है। मानो कोटक उगे बकासुर, परमधाम के करोड़ों सूर्य का उदय हुआ हो ऐसा लगता है, इतना प्रकाश उसमें से निकलता है। जंग जबेर करता है, आसमान देखिए जब, तो इन सब से निकला हुआ प्रकाश जब आसमान की ओर देखते हैं तब लगता है कि इनका प्रकाश एक दूसरे से द्वंद्व कर रहे हैं। लड़त बीच आकाश में नजरों आवत है तब, तो ये अलग अलग प्रकार के रंग है वो द्वंद्व करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। कहे महामता अरवा अरस से, महामती कहते हैं परमधाम की आत्माओं से, जो कोई आई होए उतर, कोई यदि परमधाम से उतर करके दुनिया में आई हो तो जरा ध्यान रखें। सो इन स्वरूप के चरण लेके, ऐसे दिव्य स्वरूप के चरण लेके उनके चरण ग्रहण करके चलिए अपने घर में जागृत होना है, अपने घर में जाना है। इसलिए धामधनी के चरणों को ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए सतगुरु चरणों को क्षेत्र है, तो सतगुरु के भी चरण, सतगुरु के चरण है वही हमारा क्षेत्र है।
तो हमें उन चरणों का आश्रय रखना चाहिए। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण, धामधनी के चरणों को याद रख करके उनको स्मरण करते हुए हमें परम धाम में जागृत होना होगा। तो अभी के प्रसंग को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलिए अपने घर, कहे मामत अरवा अरस से, जो कोई आई होए उतर, सो इन स्वरूप के चरण ले के। चलिए अपने घर, चलिए अपने घर,